ये एक नया दौर है, स्टार्टअप्स का दौर है। एक छोटी चीज को खड़ा कर कर उसे मुकाम तक पहुंचाना, उसे धीरे धीरे बड़ा करना और बहुत बड़ा बनाना, यही नए जेनजी की ख्वाहिश है, ख्वाब है। और इस पर्टिकुलर ख्वाब ने एक डिबेट को आप सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से पहले बी स्कूल्स पढ़ाया करते थे, क्या आज के दौर में भी उसी तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए? और क्योंकि ये डिबेट सामने आई है और मास्टर्स यूनियन पूरी तरीके से प्रोग्राम स्ट्रक्चर नई तरीके से लेके आया है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, सर शुड वी गो अहेड विद आईपीएम और मास्टर्स यूनियन इज द न्यू एज स्कूल? स्टिक टिल द एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। पिक्चर्स एक ऐसी वेब सीरीज जो आपको दिखाती है और सिखाती है आज के टाइम पर किस तरीके से छोटी सी यूनिट को बड़ा किया जा सकता है। और वो पर्टिकुलर वेब सीरीज आपको ये भी सिखाती है कि स्टार्टअप का दौर और स्टार्टअप में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ये जो पिक्चर्स की कहानी है, पूरी की पूरी ऐप बैठती है मास्टर्स यूनियन। आज के टाइम पे मास्टर्स यूनियन को एलिफेंट इन द हाउस भी कहा जा रहा है, क्योंकि पीजी लेवल पे एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, शुड वी कंटिन्यू विद IIM अहमदाबाद और शुड वी ऑप्ट फॉर मास्टर्स यूनियन? क्या रीजंस है इसके पीछे? लेट्स लुक इनटू दैट। मास्टर्स यूनियन को एलिफेंट इन द हाउस क्यों कहा जाता है? उसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, वो आपकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है और आपको आपके मन मुताबिक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। रीजन नंबर 2, वहां पर जितनी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, सीएक्सओज हैं, वो खुद आपको मेंटरशिप के लिए खुद मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड, सबसे बड़ा रीजन, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है, जो आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाता है, जो आपको इस नए दौर और इस नई दुनिया के लिए खड़ा करता है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिल्कुल अद्वितीय है। मास्टर्स यूनियन आपको बुकिश नॉलेज नहीं देगा, वो आपको दौड़ाएगा, भगाएगा और फिर सिखाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मास्टर्स यूनियन के अंदर कोर्स में है, जो किसी और भी स्कूल में नहीं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप कैपस्टोन। सो आपका खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर खड़ा करना होगा। उसके पीछे क्या लाइफ साइकिल है, कितना दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, जितनी रिलेटेड चीजें आप खुद सीखेंगे। एक बहुत अच्छी चीज मुझे और लगी यहाँ पर, दैट वाज लोकल कंसल्टिंग चैलेंज। लोकल कंसल्टिंग चैलेंज इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, जहां पर आप एक लोकल बिजनेस को पूरी तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके बिजनेस रेवेन्यूज को आप बढ़ा सके। तीसरा, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम। और ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम में आपको आउट ऑफ सिर्फ इंडिया नहीं जाना, बल्कि वहां पर जाके वहां की मार्केट की स्टडी प्रॉपर्ली करनी है। स्टार्टअप वीकेंड्स, भला कौन सा कॉलेज है जो आज के टाइम पे स्टार्टअप वीकेंड्स के फॉर्म में कोई कल्चर चला रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएटर चैलेंज। आपको कुछ क्रिएटिव करना है, एक यूट्यूब चैनल चालू कर उसको बढ़ाना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग कुछ करनी है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं मास्टर्स यूनियन ने, जो कि आज के टाइम पे बड़े बी स्कूल में करिकुलम का हिस्सा तो नहीं है, बल्कि बस कंपटीशन का पार्ट बनकर रह गए। जिस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की हम बातचीत कर रहे थे, वही आज के टाइम पे नेसेसिटी है, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर आपको रिक्रूट कर सकता है आपकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखकर। कोई भी रिक्रूटर आपको रिक्रूट कर सकता है ये देखकर कि आपने एक्चुअल में कितनी ग्रोथ करी है अपने अंदर, अपने एक्सपर्टाइज के अंदर, अपने स्किल्स के अंदर, और आपने क्या बिल्ड किया है विद द एजुकेशन। एक इंपॉर्टेंट बात और, मास्टर्स यूनियन आपको सीधा सीधा एडमिशन नहीं देता, सिर्फ आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिखकर एडमिशन नहीं देगा। दे आर ऑल्सो गोइंग टू जज यू ऑन वेरियस अदर पैरामीटर्स। सो मास्टर्स यूनियन में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको काफी सारे पैरामीटर्स को क्रॉस करना होगा, जिसमें सबसे पहला एकेडमिक्स। तो दे गोइंग टू लुक हाउ गुड यू वर इन एकेडमिक्स इन स्टैंडर्ड 10th and 12th। अपार्ट फ्रॉम दिस, दे आर ऑल्सो गोइंग टू चेक योर कंटेंट एप्टीट्यूड पार्ट, जिसके लिए आपको आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, CUET, JEE, ACT जैसे तमाम एंट्रेंसेस के स्कोर कार्ड्स देने पड़ सकते हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। They are going to judge you on your extracurricular part as well. Last but not the least, they would also be judging you on your communication, creativity and teamwork part.
for which they will be interviewing you, they'll be making you write some essays, also participate in business simulation contests. मास्टर्स यूनियन यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. This is first time they are launching UG course. In fact, पीजी में भी उनको बैकग्राउंड सिर्फ 2 या 3 साल का है, तो बाकी 20 स्कूल से compete करना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है. एक बहुत बड़ा और रीजन यहाँ पर ये है, जितनी फीस यूजी प्रोग्राम के लिए मास्टर्स यूनियन चार्ज कर रहा है, दैट इज वे हायर देन एनी ऑफ द बी स्कूल इंक्लूडिंग IIM इंदौर. सो क्या इतना ज्यादा अमाउंट 4 साल की स्टडीज के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा या गलत, ये भी अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो इफ यू आर आस्किंग एनी मेंटर लाइक मी, शुड वी move ahead with Masters Union or IPM program of IIM Indore, the safe answer would be IIM Indore is a very good choice right now, because जो इसका UG प्रोग्राम है अभी वो tried and tested नहीं है, but yes, it's going to work very very well in the coming future. So फिलहाल के लिए of course IIM Indore is a better choice than Masters Union, but yes, this is having a lot of potential in the coming time. और आने वाले टाइम में मास्टर्स यूनियन और इस जैसे और भी स्कूल के प्रोग्राम्स are going to go apart many of the programs like IPM. So the first choice over here would be IPM, second choice would be Masters Union, and third choice you can keep it for any of the other B school at UG level like Christ University, Symbiosis and NMIS Mumbai. मास्टर यूनियन जैसे स्कूल्स हमें ये सिखाते हैं कि कैसे आके ट्रेंड को तोड़ना है. इस टाइप के बी स्कूल्स हमें ये सिखाते हैं कि किस तरीके से न्यू एज की नफ्स को पकड़ना है. व्हाट इज दिस एंटायर Gen Z concept? What is this entire startup concept? How are we building humans from now on? शार्क टैंक जैसे शोज, पिक्चर्स जैसी वेब सीरीज और मास्टर्स यूनियन जैसे बी स्कूल्स शायद आने वाले दौर के लिए बिल्कुल एप्ट है. फॉर मोर सच वीडियोस, come regularly on Supertats YouTube channel. Like, share and subscribe as well.